सबसे पहले वही कि हमें पता था कि इस वर्ल्ड कप पे पिचेस बड़ी ख़तरनाक होंगी और इस पे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अभी हमें नज़र भी आ रहा है साथ साथ, अगर हम खाली हारिस सोहेल की बॉलिंग हारिस रऊफ की बॉलिंग पर नज़र डालें तो 97 रन्स दिए हैं उन्होंने अपने 9 ओवर में। 10 ओवर पूरे हो जाते तो वहाँ सेंचुरी हो जाती, एक विकेट लेने में वो कामयाब हुए हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए शादाब ने अपने पूरे ओवर मुकम्मल कराए हैं, 69 रन दिए हैं। उसामा मीर के सिर्फ 5 ओवर हैं, 31 पे 2 खिलाड़ियों को आउट किया है उन्होंने। उनके मेरा ख्याल है कि ये वार्म अप था, प्रैक्टिस था, उनके पूरे ओवर हो जाते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो कैसी देखते हैं इस वक्त बॉलिंग परफॉर्मेंस? पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेकिन मत भूलिए कि ये बड़ी प्लेसिड पिच है। इसी पिच पे जो आखिरी वनडे इंटरनेशनल हुआ था, आप भी बता रहे हैं, बार बार मैं भी बता रहा हूं कि 350 के करीब इंडिया ने किया था, शुभमान गिल ने 200 किया था, फिर माइकल ब्रेसवेल ने जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उनको नी इंजरी हो गई न्यूजीलैंड के, उन्होंने 10 छक्के लगाए 140 में और 7वें नंबर पे आके 140 किया। तो यहाँ पे अगर आप आराम से सुकून से खेलें तो ये रन चेज हो सकते हैं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि हमने 348 टारगेट चेज किया था लाहौर में। लाहौर जैसी ही पिच है, मोर और लेस कोई इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बाउंड्रीज भी थोड़ी शॉर्ट है, तो पाकिस्तान को फुल थ्रॉटल के साथ, एग्रेशन के साथ जाना चाहिए। एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आपको जब भी 350 का टारगेट मिलेगा तो आप किस तरह बैटिंग करेंगे, अच्छा जाना चाहिए और मैच जीतना चाहिए। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, जाहिर है कि पिच बड़ी फ्लैट है, उसके बावजूद भी उसामा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और मैं चाहता हूं, मेरी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि ये एक तरह से असेसमेंट भी है कि उसामा मीर को आपको रेगुलर खिलाना चाहिए। शादाब अभी तक उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। बड़ी एक टेक्निकल बात, एक फैन, आजकल देखिए फैन भी कितनी टेक्निकल बातें करते हैं। उन्होंने कहा ये फुल स्लीव्स पहन के बॉलिंग करा रहे हैं, इनको हाफ स्लीव पहन के करानी चाहिए। इनका नी, वो एल्बो जो है सही नहीं आ रहा, इसीलिए इनकी बॉल ज्यादा शॉर्ट हो रही है। तो बड़ी टेक्निकल बात है। से फॉलो विकेट्स हुई हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, कप्तान आज के गेम में शादाब थे और हम सब ने यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो मैसेज भी देखा है कि जिसमें ये था कि बाबर बैटिंग के लिए आएंगे, कप्तानी शादाब कर रहे हैं। बट देन बाबर वाज ऑन द ग्राउंड। तो इस वार्म अप गेम में भी क्या बाबर जो है वो थोड़ा पैनिक कर गए और ग्राउंड में आ गए कि मैं ही देखता हूँ चीज़ों को? इससे पहले लाइटर नोट पे 2 बातें करना चाहूंगा कि वो फैन ने अच्छी बात की कि उन्होंने कहा कि हाफ स्लीव पहने रहे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरह रही शादाब की तो फिर अगला मशवरा क्या देंगे वो फैन? तो दूसरी बात ये स्लीवलेस दूसरी बात ये कि सैंडो पहन के आ जाए। दूसरी बात ये कि ये अच्छी बात है कि आपने एक अच्छा सा पैकेज बनाया कि फॉलो विकेट्स कैसे हुई। अब एक सेगमेंट ये भी तैयार करवा लें कि पिटाई कैसे कैसे हुई, ये भी आपको बनाना पड़ेगा कि आपके प्राइम बॉलर जिन्होंने धाक बिठाई हुई है, जिनका आपने 3 साल से जो है वो ढिंडोरा पीटा हुआ है, अब जब बड़ी टीमें फुल स्ट्रेंथ के साथ टकरा रही है तो उनका हाल क्या हो रहा है। बेशक आज वार्म अप मैच है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लेकिन इसको फिर भी सीरियस लेना है क्योंकि यही तो मौका है। इसके बाद तो आपको एक्शन ही एक्शन दिखाना है। मुझे आप बताएं, बाबर आजम, आपने जो अभी बताया कि क्रिकेट बोर्ड ने खुद बताया कि जी आज वो लीड नहीं कर रहे, या तो आप अनाउंस ना करते, हीरो बनने की क्या जरूरत थी आपको? आपने अनाउंस किया कि आज वो लीड नहीं करेंगे, सिर्फ बैटिंग करेंगे, थोड़ी सी पिटाई हुई तो आप फील्ड में आ गए, आपने क्या कर लिया? स्कोर तो वही बन गया। मुझे यहां समझ नहीं आ रही। उसामा मीर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी उनको 5 ओवर कराए, नहीं करवाए। ये इफ्तिखार और जो है दूसरे क्या आगा सलमान, इनसे ओवर किसने करवाने थे भाई? क्या मैच में करवाएंगे? वार्म अप में अगर आप नहीं चेक करेंगे तो क्या वहां पे जाके चेक करेंगे? और फिर आपने सीक्रेट वेपन, तो सीक्रेट ही ना रह जाए वो वर्ल्ड कप। यार मुझे समझ नहीं आ रही, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी देखें आप। इसमें सही है कि जी आपने शाहीन से 6 ओवर कराए, हसन से कराए, हमें कोई मसला नहीं है। जब आपका हारिस पिट रहा है, 2 ओवर में 28 रन उसने दे दिए, तो आज भी आप उसे 4 ओवर करवा लेते। आप 9 ओवर करवा के उसको इस बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। एक भरम होता है ना एक बंदे का, जब तक उसने काम ना किया हो ना तो भरम होता है, जब उसकी पिटाई बढ़ जाए ना तो वो भरम हल्का होने लग जाता है। आई डोंट नो कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं, टीम सिलेक्शन से लेकर टीम खिलाने तक सारे फैसले जब, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रही है परफॉर्मेंस फास्ट की कुछ अरसे से। तो उमर गुल हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर की आवाज स्टूडियो में थोड़ी कम आ रही है, वॉल्यूम प्लीज उमर की आवाज का बढ़ा दीजिए। उमर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, एक अरसे से हम अपनी पेस बैटरी पे बड़ा डिपेंड करते हैं और एशिया कप शुरू होने के बाद से ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमारे फास्ट बॉलर्स उस तरह से नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने अगर आप देखें ना, पिछले साल 1.5 साल से आपने बेंच पे या किसी और फास्ट बॉलर को आपने कभी ट्राई नहीं किया जी। आपके मेनली जो आपके मेन बॉलर थे, तीनों वो रेगुलर खेल रहे थे।
एशिया कप था इससे पहले, या जो श्रीलंका थे, या बाकी जो लीग्स वगैरह थे, आपके जो टॉप के बॉलर्स थे वो बिजी थे, आपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं किया। जहां पे नसीम शाह की इंजरी हुई जिससे हमें काफी फर्क पड़ा है, आज भी देख ले, आज के मैच में भी, लास्ट मैच में भी देख ले, नो डाउट नसीम शाह का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टीम में, और उसके इंजर्ड होने की वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहले तो ये कि हमें अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए था। इसके अलावा अभी नसीम शाह के जाने से बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि नया बॉल भी हमारा उस तरह नहीं हो रहा, और बीच के ओवर में भी या एंड के ओवर में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पेशली हमें मिडल और लास्ट के ओवर में, आपको आज भी देखा होगा बॉल रिवर्स हो रहा था, हमें रिवर्स स्विंग पे भी काम करना होगा, क्योंकि नो डाउट कि शाहीन ऊपर से नया बॉल बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन एंड के ओवर में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज को नोट कर रहा हूँ, और स्पेशली मैं आज उसको भी नोट कर रहा था वसीम जूनियर को। अगर आप उसकी बॉडी को देखे तो वो एक साइड पे गिर रहा है, जिसकी वजह से उसके रेस्ट पोजीशन वो टूटता है, और उसके मोस्टली बॉल जो है ना वो ऑन साइड पे चले जाते हैं। उसका इवन अगर रिवर्स स्विंग भी हो रहा है, इन स्विंग भी कर रहा है, तो वो टांग के नीचे से चला जा रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस पे काम करना होगा, उसकी बॉडी अलाइनमेंट पे काम करनी होगी, उसके रेस्ट पोजीशन पे काम करना होगा। अदरवाइज उसमें पोटेंशियल है, वो अच्छी और कर सकता है, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमने ट्यून अप करना है, और आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो। ठीक है उमर, जो आप बात कर रहे हैं ना, और वो ऑब्वियसली बड़ी एज अ बॉलिंग कोच और बड़ी टेक्निकल बातें आप हमें बता रहे हैं। प्रॉब्लम मेरा ये है कि जो बाकी आपके मेन स्ट्राइक बॉलर्स थे वो तो हैं, ठीक है, नसीम की हमें प्रॉब्लम हुई और हम तो बार बार इस पर क्रिटिसाइज करते हैं, वही प्लेयर्स, आपके मेन प्लेयर्स हर जगह खेल रहे हैं। इशू ये है कि जो दूसरे हैं उनकी परफॉर्मेंस को अचानक से क्या हो गया, वो शाहीन नजर नहीं आ रहे। हारिस रऊफ को आज 9 ओवर में 97 रन पड़ जाते हैं, वहां क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए ऑब्वियसली जब आपका एक बॉलिंग पार्टनर होता है, जो जैसे कि बैट्समैन का होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। इन तीनों की आपस में काफी अर्से से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अगर कोई एक बॉलर अच्छा नहीं कर रहा था, दूसरा अच्छा कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, तीसरा अच्छा कर रहा था। जाहिर बात है जब आपका एक मेन बॉलर इंजर्ड हो जाता है और आपके जो दो बाकी जो बॉलर रह गए थे उसमें भी हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया था, वो इंजरी के बाद कमबैक कर रहा है, तो मुझे अभी भी वो लग रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन उसमें लग रही है, क्योंकि वो पूरा जोर नहीं लगा रहा। जाहिर बात है कि जब आप इंजरी से वापस आते हो, आपका जो साइड स्टैंड होता है, तो एज अ बॉलर आपके माइंड में होता है कि मैं दोबारा इंजर्ड ना हूं। तो मेरे ख्याल से एक तो यहाँ पे वो पूरा जोर भी नहीं लगा रहा था और उसका वो रिदम उस तरह नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से ये उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि उसने 8-9 ओवर किए बिफोर द मैन मैचेस, जो वर्ल्ड कप के मैन मैचेस है, उससे पहले उसको आइडिया हो गया कि मुझे कौन सी लाइन पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस है, छोटी बाउंड्रीज है, पिचेस बड़े अच्छे हैं और काफी इवन बाउंस पे आते हैं बॉल, तो यहाँ पे आपको अपने लाइन पे बड़ा काम करना होगा। ठीक है।